माई सेल्फ प्रिया एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंट राइफल। आज जो हम लोग डील करेंगे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट राइफल के बारे में डील करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा एफएन स्कार। तो एफएन स्कार का जो फॉर्मेशन हुआ था वो बेल्जियम में हुआ था और ये गैस ऑपरेटिंग शॉर्ट गैस पिस्टल वाली ऑटोमेटिक राइफल मानी जाती है। फ्रॉम देखोगे तो स्पेशल फोर्स असॉल्ट राइफल। तो असॉल्ट राइफल के जनरली 2 टाइप्स आते हैं। एक हमारा स्कार एल यानी लाइट्स, जिसका अगर आप स्पीड देखोगे तो 5.56 इंटू 45 mm। नेक्स्ट आता है हमारा स्कार एच, जिसको हैवी नाम से भी जाना जाता है और 7.62 इंटू 51 mm के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। टू द सीए, अगर आप करंट अफेयर के बेसिस पे देखोगे तो जाहिर सी बात है मोर देन 20 कंट्रीज जो होती है ये असॉल्ट राइफल को यूज़ करती है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट जिसके स्पेशल फोर्स कमांडर यूज़ करते हैं, भारत के स्पेशल फोर्स, जापान, बेल्जियम एंड मेनी मोर। भारत में स्कार एल और स्कार एच दोनों वर्जन यूज़ की जाती है। स्कार एल मीन्स 5.56 इंटू 45 mm और स्कार एच मीन्स 7.62 इंटू 51 mm के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। जबकि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे देखोगे तो जाहिर सी बात है रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूक्रेन ने एक भारी अमाउंट में यानी एक हैवी अमाउंट में एफएन स्कार असॉल्ट राइफल को इम्पोर्ट किया है। कि स्कार एल रेंज 500 m, स्कार एच रेंज 600 m, फायर रेटिंग 550 टू 650 RM। कॉस्ट की बात करोगे तो जाहिर सी बात है $3000 to $3500 पर यूनिट है, बट फिर भी इतनी एक्सपेंसिव होने के कारण इसके रिहेबिलिटीज़, एक्यूरेसी और मॉडर्निटी में कोई चेंज नहीं आती है। टू द नाउ कम टू द वाइड सेंस। अगर आप वाइड सेंस के बेसिस पे देखोगे तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग डील करेंगे। कैटेगराइज, एक्शन, फायर ऑफ रेटिंग, सारे चीज़ हम लोग डील करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा कैटेगराइज। तो कैटेगराइज के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो जेन्युइन सी बात है, स्कार एल का मैंने बता रखा है 5.56 इंटू 45 mm। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो स्कार एच मीन्स हैवी, इसका आता है 7.62 इंटू 51 mm। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैकआउट जो होता है वो 300 mm के अकॉर्डिंग होता है और स्कार एससी के नाम से भी जाना जाता है। नाउ कम द एक्शन। अगर आप एक्शन के बेसिस पे देखोगे तो जेन्युइन सी बात है गैस ऑपरेटिंग शॉर्ट स्टॉक पिस्टल और रोटिंग बोल्ट के नाम से जाना जाता है। कम टू द एक्शन। अगर आप एक्शन के बेसिस पे देखोगे तो गैस ऑपरेटिंग शॉर्ट स्टॉक पिस्टल एंड रोटिंग बोल्ट। नाउ कम टू द रेट ऑफ फायरिंग। रेट ऑफ फायरिंग क्या बोलते हैं तो स्कार एच का जो रेट ऑफ फायरिंग होती है 550 राउंड मिनट्स होती है, जबकि स्कार एल का जो होता है 650 राउंड मिनट्स होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी अब क्या बोलता है तो स्कार एल का अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो 17 मीटर पर सेकेंड आती है, अप्रॉक्स 2300 फीट के अकॉर्डिंग आती है। सिमिलरली अगर आप स्कार एच का देखोगे तो 870 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्स 2900 फीट के अकॉर्डिंग आती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव फायरिंग रेंज। तो जेन्युइन सी बात है स्कार एल का जो आता है वो 500 मीटर आता है यानी 550 यार्ड्स आते हैं। एंड सेकेंड आता है हमारा स्कार एच का अगर आप देखोगे तो 600 मीटर आते हैं यानी 660 यार्ड्स आते हैं। अगर आप फीड सिस्टम देखोगे तो स्कार एल का 30 राउंड्स आता है और स्कार एच का 20 राउंड्स आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड IWI TAR-21। अगर आप IWI TAR-21 के बेसिस पे देखोगे यानी अगर आप इन्फॉर्मेशन लोगे तो जनरल से बात है इसका लेंथ अगर आप देखोगे तो 720 mm, अप्रॉक्स 28.3। अगर आप एक्शन देखोगे तो लॉन्ग स्टॉक गैस ऑपरेशन में काम आती है। इफेक्टिव फायरिंग रेंज अगर आप देखोगे तो 550 m है। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो 5.56 इंटू 45 mm है। अगर आप फायरिंग रेट अगर आप देखोगे तो 750 टू 900 RM के अकॉर्डिंग वर्क करती है। ना कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर आप देखोगे तो रिहेबिलिटेशन और इजी मेंटेनेंस होने के कारण ये जितनी भी राइफल है उसमें ये फेमस है। इस तरह के मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है कि ये इफेक्टिवली वे में काम कर सके। अगर आप वेरिएंट के बेसिस पे देखोगे तो जनरली इसकी 3 वेरिएंट है। फर्स्ट आता है हमारा ZTAR-21, CTAR-21 एंड STAR-21 के नाम से वेरिएंट है। कम टू द वाइड रेंज। अगर आप वाइड रेंज के अकॉर्डिंग देखोगे तो फर्स्ट आता है हमारा डिज़ाइनर, जो कि IMI सिस्टम के अकॉर्डिंग किया गया है। अगर आप लेंथ देखोगे तो 720 mm। अगर आप एक्शन देखोगे तो लॉन्ग स्टॉक गैस ऑपरेटिंग क्लोज रोटिंग बोल्ट है। इफेक्टिव फायरिंग रेंज अगर आप देखोगे तो 550 m। अगर आप सर्विस में नाउ कम टू द सर्विस। अगर आप सर्विस के बेसिस पे देखोगे 2001 से अभी तक प्रेजेंट है। अगर आप मास देखोगे तो 3.27 kg है। अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो 910, अप्रॉक्स 2986 फीट के अकॉर्डिंग है। क्या होता है ना कि एग्जामिनर आप जब एसएसबी देने जाओगे ना तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे थे हाउ मच इज़ TR-21। तो जेन्युइन सी बात है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट करें कि अलॉन्ग विद अ न्यू राइफल इट इज़ अ डिज़ाइन बाय M16 राइफल द वेरियस मॉडिफिकेशन एंड स्टिल द सर्विस ऑफ इजराइल आर्मी। Israel has no fully armed TAR-21 due to the high cost. The price of weapons approximately $1,000 and the M16 provides the United States of America within $100.
Because they have so many reasons, and one of the important reason is that Israel has no fully armed TAR-21 army due to the high cost. The price of this weapon approximately $1,000, and in the another word, we can say that the M16 provide the United States of America within $100. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड AK-47। तो जेन्युइन सी बात है, अगर आप AK-47 के इफेक्टिव रेंज देखोगे तो 7.62 इंटू 39 mm के अकॉर्डिंग काम करती है। अगर आप इफेक्टिंग ऑफ फायरिंग देखोगे तो 350 mm के अकॉर्डिंग काम करती है। अगर आप डिजाइन देखोगे तो 1946 से लेकर 1948 तक चला है। अगर आप एक्शन देखोगे तो गैस ऑपरेटिंग क्लोज रोटिंग बोल्ट है। अगर आप प्लेस ऑफ ऑरिजिन देखोगे तो सॉल्वेंट ऑफ यूनियन है। रिहेबिलिटेशन के मामले में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये किसी भी कंडीशन में ऑपरेट किए जा सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग वेपन्स माना जाता है, इसलिए इसका कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ ये मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये प्रोफेशन से लेकर टेररिस्ट तक सारे यूज़ करते हैं, तभी तो यूएसए में इसे बैड गाइज वेपन के नाम का वैल्यू दिया गया है। अगर आप फायरिंग ऑफ पावर देखोगे तो जेन्युइन सी बात है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि बोर में होल करने की पावर रखती है। ऐसा कहा जाता है कि अपने टारगेट का वो हाल करती है जो किसी भी वे में रिपेयर नहीं हो सकता है। यह लोगों के बीच में इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये जेन्युइन सी बात है, ये लो मेंटेनेंस है, इजी टू यूज़ है, इजी टू रिपेयर है एंड मेनी मोर। अगर आप सर्विसेज देखोगे तो 20 to 40 ईयर्स इसकी सर्विसेज रहती है, हाल डिपेंड टू देयर कंडीशन। Now move on to another topic and that is called HK-416। अगर आप HK-416 के बारे में डील करोगे तो इसके अगर रेट ऑफ फायरिंग देखोगे तो 5.56 इंटू 45 mm के अकॉर्डिंग ये काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि अलादीन यानी 2011 में जो अलादीन पे जो अटैक हुआ था, यानी यूएसए के द्वारा जो अटैक की गई थी, वो इसी फायरिंग का यूज़ किया गया था। ये काफ़ी पॉपुलर है जस्ट बिकॉज इसकी एक्यूरेसी रेटिंग बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छा है, रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, वेट रिफाइन, ये ऑलराउंडर बेटर मैनेजमेंट है। ये टॉप रैंकिंग पे आता है। अब टू अनदर टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड MCX। अगर आप MCX के बारे में देखोगे तो ये बहुत ही पावरफुल वेपन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये यूएसए के जो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लान मीटिंग होगी उसमें ये ऐड किया जाएगा। अगर आप कार्टेज देखोगे तो 6.8 इंटू 51 mm के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। सिमिलरली अगर आप इसकी इफेक्टिव रेंज ऑफ फायरिंग देखोगे तो 600 m, इफेक्टिंग रेट देखोगे तो 900 m के अकॉर्डिंग ये काम करती है। मेरे पेज को फॉलो कर दो, मेरे पेज को फॉलो कर दो, सभी वीडियो लाइक कर दो। अगर पसंद हो ज्यादा तो शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो, तो शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो। मेरे पेज को फॉलो कर दो, मेरी वीडियो वायरल कर दो, मेरी वीडियो वायरल कर दो, मुझे भी थोड़ा फेमस कर दो। दुआ करूंगा दिल से, फूलोगे फलोगे, बस ये काम कर दो। फूलोगे फलोगे, बस ये काम कर दो। मेरी वीडियो वायरल कर दो।